नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और मौसम विभाग से जुड़ी खबरों को लेकर के हाजिर हुई हूं। दरअसल क्या कुछ बिहार के मौसम की हालात रहने वाले हैं इन दिनों, उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि अभी फ़िलहाल जो मौसम है उसकी बात कर लें तो कभी धूप और कभी छाँव हो रही है। दिन की बात करें तो अचानक से बारिश भी हो जा रही है, लेकिन स्थितियाँ जो राजधानी पटना में देखने को मिली है वो इन दिनों ये देखा जा रहा है कि सुबह की जो मौसम है वो बदले हुए से नज़र आ रहे हैं। धुंध रह रही है, सुबह में कोहरा छाया हुआ रह रहा है और जो टेम्परेचर है वो भी आजकल सुबह में गिरा हुआ नज़र आ रहा है। अमूमन ये देखा जाता है कि नवंबर के अंत में ठंड आती है और उस वक्त कोहरा देखने को मिलता है, लेकिन अभी ही सितंबर में ही इस तरीके से कोहरा देखना, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो ठंड का मौसम है वो इस बार जल्द दस्तक दे सकता है राजधानी पटना में। या फिर हम बिहार की भी बात कर ले तो अभी मानसून पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर बारिश जो है वो हो ही रही है, लेकिन ऐसे में जो मौसम में बदलाव हो रहे हैं, भारी बरसात भी कहीं कहीं इलाकों में हो रही है, तो स्थितियाँ जो हैं वो स्पष्ट ये हैं कि मौसम विभाग ने भी ये अलर्ट जारी कर दिया है कि अभी कई दिनों तक जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट सुबह को देखने को मिलेगी। अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो 2 दिन पहले की तस्वीरें भी सामने आई जब एयरपोर्ट पर भी प्रॉब्लम हुई, फ़्लाइटों को उड़ान भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि कोहरा छाया हुआ था। अगर सुबह की बात कर ले तो उस वक्त जो विजिबिलिटी थी वो भी काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलें भी हो रही थी, ट्रेनों को भी आवागमन में मुश्किलें हो रही थी। तो तस्वीरें अमूमन ऐसे देखने को नहीं मिलती हैं कि सितंबर के महीने में, सितंबर के अंत के महीने में आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती है। तो मौसम विभाग ने ये अंदाज़ा लगाया है कि इस ठंड जो है वो बेहद हो सकता है कि ठंड पहले दस्तक दे दे। ऐसे में जो स्थितियां बन पड़ी है मौसम को लेकर के, अचानक से मौसम बदल जा रहा है। एक तरफ जहां बारिश कभी हो जा रही है, वहीं अगर राजधानी पटना की बात करें तो दिन में यहां पर मौसम जो है वो ठीक रहता है, लेकिन दोपहर को यहां पर कड़ी धूप हो जाती है। किसी दिन ये भी देखने को मिल रहा है कि सुबह में मौसम में ठंड रहती है तो फिर दोपहर में जो है वो धूप के बाद बारिश हो जाती है। तो स्थितियों की अगर हम बात कर लें, मौसम की अगर हम बात कर लें तो लगातार एक भारी बदलाव भी देखने को मिल रहा है और मौसम वैज्ञानिक जो है वो ये भी अंदेशा लगा रहे हैं, उनके द्वारा ये भी जो बातें हैं वो कही जा रही हैं कि ठंड जो है इस बार हो सकता है दस्तक पहले दे दे। मौसम विभाग हालांकि अपनी तरफ से जो भी चेतावनी है वो पहले जारी कर देता है। अगर मौसम विभाग की बात कर ले तो राजधानी पटना हो या फिर बिहार के कई ऐसे ज़िले हों जहां पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थितियों को देखना पड़ा, लोग परेशान दिखे, फसलें बर्बाद हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो दौरा करते हुए भी नजर आए, कई जो जिले के मंत्री प्रभारी हैं वो भी दौरा करते हुए नजर आए, समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए, स्थितियों का जायजा लेते हुए नजर आए और क्या कुछ बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए मदद किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आकलन भी करते नजर आए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्थितियां बनी हुई है उस पर बिहार सरकार एक तो नज़र बनाई हुए है, लेकिन अगर मौसम की बात कर ले तो मौसम का जो मिजाज है वो लगातार बदला हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत होती है और सुबह के समय जब आप बाहर निकलते हैं और जब भी बारिश के मौसम में आप बाहर निकलते हैं तो आपको ध्यान इस बात का रखना होता है कि तमाम एहतियात आप बरतें, क्योंकि मौसम विभाग अपनी ओर से अलर्ट पहले ही जारी कर देता है और इस अलर्ट में लोगों से भी सावधानी बरतने को कहा जाता है। जब भारी बारिश हो तो आपको बाहर नहीं निकलना है, उस वक्त ठनके की जो आशंका है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ओला गिरने की आशंकाएं बढ़ जाती है और हमने अमूमन ऐसा बहुत बार देखा भी है कि मतलब जब बिजली गिरती है उसकी वजह से लोगों की जानें चली जाती है। तो ऐसे में मौसम विभाग पूर्वानुमान लगाता है, मौसम विभाग पहले से ही ये अलर्ट जारी कर देता है कि लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर मौसम की बात कर लें तो एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि हो सकता है बिहार में ठंड पहले दस्तक दे दे, क्योंकि सुबह की जो हालात देखने को मिल रहे हैं, कभी कभी कोहरा देखने को मिल जा रहा है, तो मौसम विभाग का ये साफ तौर पर कहना है कि हो सकता है ठंड जो है वो पहले दस्तक दे दे। फिलहाल के लिए तमाम अपडेट्स जानने के लिए डीटीवी भारत के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।